चीन पर चुप्पी, पाकिस्तान पर बड़बोले बयान। अमेरिका के साथ जो है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, कितने वर्डिक्ट आए ट्रंप ने। विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल बयान जारी करके अमेरिका को अंकित तक नहीं किया। और जब पाकिस्तान की बात आती है तब बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। सुधांशु जी, हम तो ये जानते थे कि मेहमानों को मिठाइयां खिलाई जाती है, लेकिन हम पिछले 24 घंटे से अपने मेहमान को जो है सिगरेट पिला रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 सिगरेट पी ली है, और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इसलिए क्योंकि अंजना मैम ने उनका आजादी के बाद से सबसे बड़ा इंटरव्यू किया है, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे ज्ञानी बाबा सुधांशु त्रिवेदी की बैंड बजते हुए। डिबेट में मौजूद यंगस्टर्स ने चीन के अरुणाचल पर बढ़ते कब्जे, रक्षा प्रणाली और वोट चोरी पर ऐसे सवाल दागे कि ज्ञानी बाबा का तेल निकल गया और रही सही कसर रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टर ने पूरी कर दी। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आज की इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मजेदार डिबेट देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चालू करो बे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, हम तो ये जानते थे कि मेहमानों को मिठाइयां खिलाई जाती है, लेकिन हम पिछले 24 घंटे से अपने मेहमान को जो है सिगरेट पिला रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 सिगरेट पी ली है, और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इसलिए क्योंकि अंजना मैम ने उनका आजादी के बाद से सबसे बड़ा इंटरव्यू किया है, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद आरआईसी की बात चली थी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ट्रंप चाइना को ऑफर कर रहे हैं G2 का, तो इसमें भारत अपना संबंध कैसे बैलेंस करेगा? ठीक है। चीन पर चुप्पी, पाकिस्तान पर बड़बोले बयान। अमेरिका के साथ जो है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, कितने वर्डिक्ट आए ट्रंप ने। विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल बयान जारी करके अमेरिका को अंकित तक नहीं किया। और जब पाकिस्तान की बात आती है तब बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। रशिया और भारत के जो संबंध है उसमें जो अंदर पर्दे की बात जो चल रही है, जो संबंध में खटास आ रही है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करिए भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी से है कि सर, अगर भारत पुतिन से और अच्छे संबंध बनाने में आगे बढ़ रहा है तो क्या इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस चीज से परेशानी हो सकती है, और क्या परेशानी होगी तो भारत को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? ये फंस गया। मेरा सवाल संजय सर से है कि जैसे इंडिया और चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की वजह से, तो इंडिया और रशिया का और चाइना और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती बढ़ रही है, उसमें इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या होगा? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और इधर से कोई, इधर से आ रहे हो, खड़े हो जाइए जल्दी से। छोटा छोटा सवाल एकदम। लड़कियां क्यों नहीं सवाल पूछ रही? मैम, राजनीति तो होती रहेगी, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी आईएएफ की। इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि 55 ऑथराइज स्क्वाड्रन है और हमारे पास सिर्फ 31 है, और अभी चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट आ चुके हैं। पाकिस्तान को चाइना देने वाले, तो हमें भी उसकी भी बात करनी चाहिए। गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है कि एक तरफ पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं कि हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? चलिए अब सुधांशु जी आप ही से। रशिया यूक्रेन के बारे में भारत का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि समझौता शांति के द्वारा होना चाहिए। मगर यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे विपक्ष में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे ओपनली हमें यूक्रेन के पक्ष में जाके खड़े हो जाना चाहिए, तो किस तरीके से मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। जो एक प्रश्न पूछा गया था कि चाइना के बारे में बोलने की बात, तो मैं बताना चाहूं चाइना के बारे में, चाइना ने हमारे बारे में क्या बोला है। ये चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है अप्रैल में, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले, जाके चेक कर लीजिएगा। इट्स अ टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। साला नौटंकी। यानी चीन कह रहा है कि भारत और चीन को नजदीक आना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं उतना। और जहां तक, इसीलिए आप समझिए ना कि और चीन ने अपनी तरफ से उस विषय की शुरुआत की, क्योंकि आज भारत ने अपना, और चीन की आज ये स्थिति क्यों है मैं ये भी बताना चाहता हूं। दूरदृष्टि रखकर अगर दूरगामी नीतियों से काम होता है तो होता। आज क्रिटिकल मिनरल्स पे चीन ने वो स्थिति बना रखी है कि अमेरिका को झुका लिया। आज सोलर, बीच में मत बोलिए। तो बहुत जमाने वो 62 पे चली गई थी, हजारों किलोमीटर की जमीन, चाचा जी के जमाने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक और बात समझिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे इसको, सोलर सेल्स पे 90% चाइना का कब्जा है और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80%। जनवरी 2023 में भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में होने जा रही थी इनलिस्ट। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, भारत में हल्ला मच जाता है, इनलिस्टमेंट रुक जाता है। फिर नवंबर 2024 में दोबारा इनलिस्ट होने जा रही होती है, फिर वही रिपोर्ट यूएस कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है एक ऐसे अटॉर्नी के द्वारा जो जॉर्ज सोरेस का मित्र था, और उसके बाद फिर भारत की संसद में हल्ला मचता है, और उसके बाद हल्ला मचता है और उसके बाद फिर वो रुक जाती है। अगर 3-4 साल पहले हो गई होती इनलिस्ट, तो आज शायद सोलर के ऊपर हमारी स्थिति बहुत भिन्न होती। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ
छोटा सा कमेंट फिर मैं मित्र अडानी के लिए देखिए कितना प्रेम उलट फैक्ट बोला है, गलत हो तो नहीं है। बताइएगा। भारत में हल्ला होने से अमेरिका के लिस्ट होने में क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने अभी भी उन पर केस चल रहा है, उस पर कभी कोई न सवाल ये न कोई जवाब तो न बंद हो गई, कोई दुकान उस पर बंद हो गई, रेड न कोई ईडी न अपना सीबीआई बोरिया बिस्तर समेट के चले गए। बहुत प्रेम है आपको। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट पर जो बच्चे ने पूछा था और उनका सवाल। हाँ, चाइना का आपने बहुत दुरुस्त सवाल उठाया। यही सवाल अंजना जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा था और आपने जवाब देखा होगा, उसको उन्होंने गोल गोल घुमा दिया था, क्योंकि दोनों के साथ उनको बैलेंसिंग रिलेशनशिप करनी है। लेकिन भारत का अब क्या स्टांस होना चाहिए था, और जैसे अभी इन्होंने भी बोला सुधांशु जी ने कि चाइना भी चाहता है कि एलिफेंट एंड वी शुड बी गोइंग टुगेदर, बट ऑन ग्राउंड मैं ये बोलना चाहूंगा, आज आपको मालूम है कि इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर है कि नहीं? 100 किलोमीटर बॉर्डर है भारत का। और आज हमारा जो ट्रेड चल रहा है, ये जो मोबिलिटी ये बात कर रहे हैं, मैन पावर मोबिलिटी जाएगा कैसे? आपके दो उन्होंने ऑप्शन दे दिए, एक तो छाबर वाला जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और दूसरा जो अभी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कोस्ट से वो मैरीटाइम रूट हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है, और मैं सुधांशु जी को आज ये ऑप्शन देना चाहूंगा कि आप बीजेपी को दे सकते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ये है, भारत ये इसको प्रेसिडेंट पुतिन ने आपको बोला भी था कि ब्रिक्स और एससीओ जरूरी है। पर ब्रिक्स में दो देश हैं जो आपसी दुश्मन है, पाकिस्तान चाइना और भारत। इसका इलाज क्या है? पाकिस्तान इसमें पुतिन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत को प्रपोज करना पड़ेगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नया अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट ये होगा, किसी ने यहाँ लेह लद्दाख की बात की, मैं कर्नल जीएस था उस डिवीजन में, वहां से एक श्योक कॉरिडोर जाता है जहां सड़क बन चुकी है, डीबीओ तक जाता है। डीबीओ से हमें सिंकियान के थ्रू, अगर ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर अब पाकिस्तान के साथ आज अटारी वाघा पे हमारा ट्रेड हो सकता है, अभी तो रुका हुआ है, तो क्यों ना चाइना के जरिए सीधे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया के साथ ये सबसे शॉर्ट रूट हो जाएगा। तो ये मैं एक प्रपोजल दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। जैसे कालादान हमने प्रोजेक्ट किया था, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। रियलिस्टिक बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।